दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये एमएस वर्ड की दूसरी क्लास है। मतलब कि ये एमएस वर्ड का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे होम टैब के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि अगर आपने पार्ट 1 की क्लास नहीं की है तो आपको ये प्ले लिस्ट में क्लास मिल जाएगी या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप जाकर के एक बार कर लें। क्योंकि पार्ट 1 में हमने एमएस वर्ड को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल विस्तार में बताया है। दोस्तों मैं अशोक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर। दोस्तों देरी ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने क्लास की और अपने टॉपिक पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैं आ गया हूं कंप्यूटर के होम स्क्रीन डेस्कटॉप पे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से आसान तरीका मेरे को जो लगता है मैं एक बार बता देता हूँ आप सभी को। 2-3 तरीके मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के एक बार देख लें। तो इसके लिए विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगा। उसके बाद से मुझे टाइप करना होगा विनवर्ड, WINWORD। इस तरीके से विनवर्ड आपको टाइप करना है। देख सकते हैं आप, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपको। अगर मिस्टेक कर देंगे आप तो ये ओपन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो विनवर्ड आप देख ले, WINWORD। उसके बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही विनवर्ड लिख करके ओके पे आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो है कि एमएस वर्ड ओपन होकर के आ गया है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया आप सभी को कि हम लोग आज के इस क्लास में सीखेंगे एमएस वर्ड के होम टैब के सभी ऑप्शंस के बारे में। वो इसको जो है कि डिवाइड करके हम लोग सीखेंगे। जो है कि देख सकते हैं आप, जितने भी भाग में बांटा गया है उसको एक एक भाग को हम सीखेंगे, एक एक ऑप्शन को। तो पहला भाग है इसमें क्लिपबोर्ड, उसके बाद फॉन्ट है, उसके बाद पैराग्राफ है, उसके बाद स्टाइल है, उसके बाद एडिटिंग है। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को समझने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी या कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक टेक्स्ट को जो है कि यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि क्या फॉर्मूला है इसका, जो है कि हमें एमएस वर्ड जो है कि लिखा और जो है कि एक टेक्स्ट इंसर्ट करा देता है। एक फॉर्मूला मुझे बस एक टाइप करना होगा और वो कुछ जो है कि टेक्स्ट लिख करके आ जाएगा। तो टेक्स्ट इंसर्ट कराने के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम इक्वल बटन दबाएंगे। उसके बाद लिखेंगे RAND, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट के बाद जो है कि यहाँ पे मुझे लिखना होगा कि कितने जो है कि पैराग्राफ चाहिए। तो मुझे चाहिए यहाँ पे 12 पैराग्राफ। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है कि मुझे अब एक पैराग्राफ में कितने जो है कि सेंटेंस चाहिए, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक पैराग्राफ में 4 सेंटेंस चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ जो है कि टेक्स्ट इंसर्ट होकर के आ गया है, जो कि 12 पैराग्राफ में है। 1 2 3 इस तरीके से आप गिन सकते हैं, 12 पैराग्राफ है और हर एक पैराग्राफ में जो है कि 4 सेंटेंस है। मैंने क्योंकि 4 ही कमांड दिया था, तो एक पैराग्राफ में जो है कि आपको 4 सेंटेंस मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम जो है कि एमएस वर्ड में होम टैब के जो भी भाग दिए गए हैं, उस भाग में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले इसमें भाग है क्लिपबोर्ड। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कट का। तो कट का यूज जब हम करते हैं कि मुझे मान लीजिए गैलरी लिखा हुआ जो शब्द है हमें यहाँ से हटा करके कहीं और ले जाना है, यहाँ नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में हम जो है कि कट पेस्ट का यूज करते हैं। तो कट करने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि डालना है माउस को, कर्सर को। उसके बाद जो है कि आपको माउस में लेफ्ट बटन के साथ इस तरीके से कुछ स्लाइड करना है। उसके बाद जो है कि ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि कट पे क्लिक करना है। कट पे क्लिक करते ही ये हट जाएगा। आप देखिएगा कट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से देख सकते हैं हट गया है गैलरी। उसके बाद जो है कि मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके बाद से जो है कि मैं यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हैं ये जो है कि पेस्ट हो चुका है। एक चीज यहाँ से दोस्त और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे लुक, अगर जो है कि इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद जितने बार मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा कट कॉपी करने के बाद, ये पेस्ट होता चला जाएगा। ये चीजें जब तक होगी जब तक कि हम दूसरा जो है कि कट कॉपी टेक्स्ट को नहीं कर लेते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को नहीं कर लेते हैं, तब तक ये जो है कि पेस्ट होता चला जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ। तो यहाँ से जो है कि कट और पेस्ट आपको दोनों चीज समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉपी और पेस्ट के बारे में। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सेंटेंस मुझे कॉपी करके और दूसरी जगह पेस्ट कराना है, दूसरी जगह भी उसकी प्रति बनाना है। तो जो है कि इतना टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया है कि यहाँ पे माउस को कर्सर को ले जाना है।
उसके बाद से लेफ्ट बटन के साथ आपको नीचे की साइड इस तरीके से कुछ स्लाइड करना है। उसके बाद जो है कि आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है। कॉपी पे क्लिक करते ही ये कॉपी हो गया है। उसके बाद मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं ला करके उसके बाद जो है कि पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हैं जैसे मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो उसका एक प्रति और यहाँ पे भी बन गया है। तो यहाँ से कट कॉपी पेस्ट आपको समझ आ गया होगा। देखिए इन दोनों में ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। कट कॉपी में जो अंतर है मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या अंतर है। अगर कॉपी करेंगे आप तो जो है कि यहाँ से मान लीजिए इतने टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ भी रहेगा, जो है कि उसकी कॉपी बनेगी, प्रति बनेगी, ठीक है। अगर जो है कि इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कट पे क्लिक करते हैं उसके बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है कि हट जाएगा और जो है कि आप जहाँ पर ले जाकर के पेस्ट करेंगे केवल वहीं पे मिलेगा आपको। इसी में जो है कि फॉर्मेट पेंटर है तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जो कि अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अभी मैं बताऊंगा तो अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आगे बताऊंगा तो अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल जो है कि हम लोग ये फॉन्ट वाला जो भाग का जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ये जो है कि फॉन्ट स्टाइल का है। देख सकते हैं आप, जैसे ये कैलवरी बॉडी दिया है तो अगर मान लीजिए इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से कुछ, उसके बाद जो है कि इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ फॉन्ट है दिया गया। अगर आपके सिस्टम में जो भी जो है कि डाउनलोड और इंस्टॉल रहेंगे वो जो है कि यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ है। आप जो भी आप सेलेक्ट करना चाहेंगे यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से एरियल कर लेता हूँ तो इसमें देख सकते हैं आप जो कि एरियल फॉन्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, जितना आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जो है कि आप जो फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे उतना ही केवल चेंज होगा। अब इसी में बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो इससे पहले मैं इस सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें जो है कि ये देख सकते हैं अगला ऑप्शन ये फॉन्ट का साइज है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 11 रहता है। उसके बाद जो है कि आप इसका साइज को कम अधिक कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं कुछ फॉन्ट का साइज दिया गया है, 72 तक दिया गया है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम 72 तक दिया गया है। अगर आप इसे 100 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 100 फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जब इस पर ब्लू टिक आ जाएगा उसके बाद से 100 लिख देना इस तरीके से। उसके बाद जो है कि एंटर बटन दबा देना। तो देख सकते हैं ये 100 में कन्वर्ट हो चुका है, साइज इसका जो है कि 100 हो चुका है। तो यहाँ से फॉन्ट साइज आपको समझ आ गया होगा। पहले की तरह कर लेते हैं, इसके लिए सब हमें अंडू करना पड़ता है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल जेड बटन जितने बार आप प्रेस करेंगे जो है कि उतने बार बैक होते चले जाएंगे, आप जो है कि अंडू करते चले जाएंगे। ये यहाँ से अंडू रेडो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप ले जा करके माउस को कर्सर को आप छोड़ेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट आप देख सकते हैं कंट्रोल जेड होता है अंडू का, और जो है कि रेडो का होता है कंट्रोल वाई। तो इस तरीके से शॉर्टकट का भी आपको ज्ञान रखना है। तो यहाँ से अंडू रेडो आप कर सकते हैं। अगर एक स्टेप जो है कि पीछे जाना है तो आपको अंडू पे क्लिक करना होगा। अगर एक स्टेप जो है कि आगे जाना है तो आपको रेडो पे क्लिक करना होगा। ये 2-3 स्टेप अधिक, मतलब एक ही स्टेप पे नहीं काम करेगा, एक से अधिक स्टेप पे भी काम करेगा। और इसी में आप देखेंगे दो यहाँ पे कैपिटल ए दिया गया है, एक छोटा सा एक बड़ा सा। तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है, देखिए अगर इस फॉन्ट को जो है कि साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ से जो है कि आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करते चले जाएंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जा रहा है। अगर इसे कम करना चाहते हैं तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करते जाना है। आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो है कि ये छोटा होते जा रहा है। इस तरीके से कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों बटन का यूज करके जो है कि आप मैनुअली छोटा बड़ा कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में बोल्ड का, जो है कि ये जो है कि आप देख सकते हैं बोल्ड का है। इसका यूज करके जो है कि अपने टेक्स्ट को जो है कि आप बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए पहले। उसके बाद जो है कि मैं इतने दूर को ही सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर वाले इसे को छोड़ देता हूँ। उसके बाद जो है कि बोल्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इन दोनों में ऑप्शन आपको समझ आ रहा होगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसको बोल्ड नहीं किया और नीचे को जो है कि बोल्ड किया हमने। तो आप देख सकते हैं ये इन दोनों में डिफरेंट समझ आ रहा होगा आपको कि ये जो लिखावट है, ये जो टेक्स्ट है, ये थोड़ा सा मोटा है इसकी अपेक्षा। अगर आपको बोल्ड को हटाना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है सेलेक्ट करके। ये देख सकते हैं ये बोल्ड हट चुका है। अगर फिर से इसे बोल्ड करना है तो इस पर सिलेक्ट करके जो है कि आप बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, ये बोल्ड ऑन हो जाएगा। तो आप बोल्ड लगाना और बोल्ड हटाना जो है कि आप सीख गए होंगे यहाँ से।
इसको आप शॉर्टकट की के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद कंट्रोल बी बटन यूज करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, फिर एक बार कंट्रोल बी बटन यूज करेंगे तो ये बोल्ड हट जाएगा। अब इसी में ऑप्शन है दूसरा, देख सकते हैं आप, ये इटैलिक का। आप जो है कि इसका यूज करके जो है कि आपने टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश में कर सकते हैं, जो कि देखने में अच्छा लगेगा। आप इस तरीके से कुछ देख सकते हैं। आप देखिए इतने टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा तिरछा है, इसकी अपेक्षा आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लग रहा है, स्टाइलिश भी लग रहा है। इटैलिक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई। देखिए इतने टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद कंट्रोल आई बटन प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं ये इटैलिक हट चुका है, फिर कंट्रोल आई बटन यूज करेंगे तो ये इटैलिक हो चुका है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे एक चीज और देखने की आपको जरूरत है, यहाँ पे जैसे ही माउस का कर्सर आप ले जाएंगे ये जो है कि साथ साथ बता भी रहा है कि शॉर्टकट की क्या है इसका। तो जो है कि आप इस तरीके से जो है कि इस प्रोग्राम में जो भी शॉर्टकट की दिए गए हैं आप जो है कि इस तरीके से एक एक करके चेक कर सकते हैं। अब इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन का। तो देखिए अगर जो है कि इतने टेक्स्ट में मुझे अंडरलाइन करना है तो इतने टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं इतने टेक्स्ट में जो है कि अंडरलाइन हो चुका है। तो अंडरलाइन जो है कि आप यहाँ से हटा भी सकते हो और यहाँ से लगा भी सकते हो। देखिए अंडरलाइन में एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे मैं इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये बिंदु टाइप का जो दिया गया है इस पे आपको यू के सामने जो ये बिंदु टाइप का दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद देख सकते हैं अंडरलाइन का जो है कि और भी जो है कि यहाँ पे स्टाइल दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि ये देखिए इस पे आप क्लिक कर देंगे तो डबल जो है कि अंडरलाइन हो रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा मोटा अंडरलाइन हो रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो डट 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 करके हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, आप देख सकते हैं ये। तो आपको एक एक करके चेक भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से कुछ आप चेक भी कर सकते हैं। और इसी में जो ये मोर अंडरलाइन का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करके जो है कि और भी यहाँ पर अंडरलाइन दिए गए हैं, यहाँ से अंडरलाइन का स्टाइल जो भी आपको रखना होगा यहाँ से और भी, तो यहाँ से जो है कि आप फॉन्ट का कलर चेंज कर लेंगे और यहाँ से जो है कि अंडरलाइन का जो भी कलर रखना होगा वो आप चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से जो है कि फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट का साइज और यहाँ से फॉन्ट के बारे में मैंने बता ही दिया था, और नीचे जो भी ऑप्शन दिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में भी हम लोग आगे यहाँ से समझेंगे एक एक करके। तो यहाँ से मैं करता हूँ कैंसिल। तो यहाँ से जो है कि अंडरलाइन में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में मैंने समझा दिया है। ये अंडरलाइन कलर के बारे में अंदर मैंने बताया है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एक एक करके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ तो देख सकते हैं अंडरलाइन का जो है कि कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन हो गया, और यहाँ से ब्लू करूंगा तो ये ब्लू हो रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर ब्लैक करूँ तो ब्लैक हो रहा है। इस तरीके से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, जो आपको रखना होगा वो आप रख सकते हैं। अब इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है, ये देख सकते हैं स्ट्रिक थ्रू का। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम, इसका यूज क्या है मैं बता दूं आपको। कई बार आप जो है कि नोट्स जो है कि तैयार करते हैं तो बीच में कभी गलती हो जाता है तो जो है कि आप वहीं से कट कर देते हैं। तो इसी तरीके से जो है कि इसमें भी ऑप्शन ये दिया गया है, इसका यूज करके आप जो है कि वहां से ही कट कर सकते हैं। कैसे करना है एक बार मैं यूज करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो है कि इटैलिक और अंडरलाइन हटाते हैं। इटैलिक और अंडरलाइन हटाने के लिए जो है कि अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल यू, और इटैलिक का मैंने बताया ही था कि कंट्रोल आई होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रिक थ्रू के बारे में। तो देखिए यहाँ से अगर जो है कि आपको लग रहा है कि व्हेन यू क्रिएट जो है कि गलत है तो इसमें जो है कि आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो है कि स्ट्रिक थ्रू पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो है कि कट लग चुका है, ये जो है कि गलत है। ये चीजें आपको समझ आ गई होगी स्ट्रिक थ्रू के बारे में। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो है कि सब स्क्रिप्ट का है, दोनों ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले जो है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे, उसके बाद जो है कि H2O जैसे आप लिखे हुए देखे होंगे, जैसे H2O इस तरीके से कुछ लिखा होता है, आप देख सकते हैं। तो H2O लिखने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि H2O इस तरीके से नहीं होता है, आप साइंस में देखे होंगे। तो यहाँ पे जो है कि आपको 2 को नीचे करना होता है, थोड़ा सा नीचे रहता है। तो इस कंडीशन में जो है कि इस पे आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से, उसके बाद जो है कि इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं ये जो है कि नीचे की साइड आ गया है। अब जो है कि ये सही हो गया है, H2O सही लिखा हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से जो है कि सब स्क्रिप्ट समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि सुपर स्क्रिप्ट का। तो इसी में जो ये सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया है इसको समझ लेते हैं।
तो इसको समझने के लिए जैसे आप देखे होंगे कि फर्स्ट कुछ इस तरीके से लिखा होता है, जो है कि एस जो है कि ये ऊपर रहता है, लेकिन इसमें जो है कि एस ऊपर नहीं हुआ है। तो इसको सिंपली आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो है कि एस पे क्लिक करने के बाद जो है कि इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऊपर चला गया है, जो कि ये अब सही है। तो यहाँ से जो है कि सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जो है कि आपको समझ आ गया होगा कि इसका क्या यूज है और कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। अब इसी में बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ से चेंज केस का, देख सकते हैं। तो चेंज केस को समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं जो है कि ये जो है कि सेंटेंस जैसे लिखते हैं वैसे लिखा हुआ है, जो कि पहला जो है कि लेटर जो है कि कैपिटल लिखा हुआ है, उसके बाद जो है कि सेंटेंस फॉर्म में लिखा गया है, उसके बाद स्मॉल में लिखा गया है, उसके बाद जो है कि कैपिटल में लिखा गया है। इस तरीके से कुछ जो है कि सेंटेंस फॉर्म में लिखा गया है, ये देख सकते हैं आप। तो इस पे जो है कि आप सिलेक्ट करके, इतना सिलेक्ट करने के बाद जो है कि इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कि अगर जो है कि लोअर केस में करना है, एक ही बार में जो है कि आपको स्मॉल लेटर में करना है, कैपिटल लेटर में करना है, सेंटेंस जो है कि लेटर वाइज करना है, तो आप इस तरीके से चेंज केस कर सकते हैं। जैसे इतना सेलेक्ट करने के बाद जो है कि आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद लोअर केस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं लोअर केस में हो चुका है, जो कि टोटली जो है कि स्मॉल लेटर में हो चुका है। और उसको जो है कि आपको टोटली जो है कि कैपिटल लेटर एक बार में क्लिक करना है, तो उसको जो है कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद जो है कि आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद जो है कि अपर केस पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि सिलेक्ट जितना भी आपने किया था टेक्स्ट को, ये जो कि एक ही बार में कैपिटल लेटर में हो चुका है। अब इसी में जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि सेंटेंस केस है। तो सेंटेंस केस में जैसे रहता है उस केस में हो जाएगा। आप देख सकते हैं सेंटेंस केस पे क्लिक करने के बाद जो है कि जिस तरीके से सेंटेंस केस में रहते हैं उस तरीके से ये हो चुका है। इसी में बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ये टॉगल केस। तो टॉगल केस का मतलब ये है जो कि पहला जो हमारा जो है कि लेटर रहेगा वो जो है कि स्मॉल रहेगा और बाकी जो है कि कैपिटल रहेगा। इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं पहला जो है कि स्मॉल है और बाकी सब जो है कि कैपिटल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैं इसको जो है कि पहले ही जैसा कर देता हूं, जो कि सेंटेंस केस में कर देता हूं। कि यहाँ पे मैं इतना सेलेक्ट करने के बाद जो है कि सेंटेंस केस पे मैं क्लिक, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। जो तो नेक्स्ट ऑप्शन है ये जो है कि टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसका यूज करके जो है कि आप जो है कि मान लीजिए जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किए रहेंगे उतने टेक्स्ट को जो है कि आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये जो है कि यहाँ से लेकर के एंड अदर डॉक्यूमेंट्स तक जो है कि हाईलाइट करना है, तो इतना सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है कि हाईलाइट पे जाना है। उसके बाद जो भी आपको कलर से हाईलाइट करना है उस कलर को आपको चूज कर लेना होगा। इस तरीके से कुछ आपको चूज कर लेना होगा। उसके बाद जो है कि आप क्लिक कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं जो कि टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि ये पूरा पैराग्राफ को जो है कि हाईलाइट करना है, तो इतना जो है कि पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है कि हाईलाइट पे क्लिक कर देना है। जो भी आपको कलर रखना होगा उस कलर को रख लीजिए। उसके बाद जो है कि इस तरीके से जो है कि हाईलाइट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि केवल मुझे ऑन द को करना है तो इतने पे ऑन द को क्लिक करना है। उसके बाद हाईलाइट कलर पे जाइए, जो भी आपको कलर रखना है उस कलर को आप रख लीजिए। उसके बाद जो है कि हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से जो है कि टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर की मदद से जो है कि अपने टेक्स्ट को जो है कि हाईलाइट कर सकते हो। अब उसी के बगल में जो ये ऑप्शन दिए गए हैं फॉन्ट कलर का, जो है कि फॉन्ट का जो है कि आप कलर चेंज कर सकते हैं। जो आपका फॉन्ट है उसका जो है कि आप कलर चेंज कर सकते हैं इसके माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो भी टेक्स्ट ये दिए गए हैं ये जो है कि ब्लैक कलर में है। आप इस तरीके से कुछ देख सकते हैं ब्लैक कलर में। इसका जो है कि मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और जो भी मुझे कलर रखना है उस कलर को मतलब मैं चूज कर लूंगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए मुझे ग्रीन में रखना है तो ग्रीन पे जो है कि मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं टेक्स्ट का जो है कि कलर यहाँ से ग्रीन हो चुका है ब्लैक से। इसी तरीके से मान लीजिए इस टेक्स्ट का जो है कि आपको कलर चेंज करना है इतने दूरी का, तो सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने बड़ा कर लिया है, उसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद जो है कि इसका मान लीजिए कलर चेंज करना है मुझे। मान लीजिए कि इस बार कलर इसका जो है कि ये ब्लू कलर का रखना है, तो उस पर मैं लाइट ब्लू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है कि आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइट ब्लू इसका कलर चेंज हो चुका है ब्लैक से। और फिर से इसे मुझे ब्लैक करना है तो इसमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो है कि मैं ब्लैक पे क्लिक कर दूंगा तो ये देख सकते हैं ये ब्लैक हो चुका है। तो इसी में जो ये ऊपर एक ऑप्शन बचा है जो कि इस ऑप्शन का क्या यूज है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जितने भी आपने इस टेक्स्ट में जो है कि जितने भी फॉर्मेट अप्लाई किया होगा
वो जो है कि फॉर्मेट एक बार में क्लियर कर सकते हैं, आप जो है कि हटा सकते हैं, पहले की तरह कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इतने दूर का जो है कि फॉर्मेटिंग इसका सही करना है, मुझे मान लीजिए, देखिए आप जो है कि इसका केवल यूज करके फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं, कलर वलर चेंज नहीं कर सकते, केवल जो फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह किए रहेंगे वो जो है कि यहाँ से हट जाएगा। तो आपको इतना सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो है कि इस पर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं जितने भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग किया था वो जो है कि एक ही बार में हट चुका है। अब यहाँ से जो है कि फॉन्ट वाले में जो भी ऑप्शन दिया गया है इस भाग में, उस ऑप्शन के बारे में हमने एक एक करके समझ लिया है। क्लिपबोर्ड में भी जो भी ऑप्शन दिया गया है एक एक करके हमने समझ लिया था, बस फॉर्मेट पेंटर को छोड़ करके। तो फॉर्मेट पेंटर को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करने से पहले मैं जो है कि कुछ इस टेक्स्ट को जो है कि फॉर्मेट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इतनी दूरी को जो है कि मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, जैसे इटैलिक कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इस तरीके से कुछ। और इसी में जो है कि मैं इतने टेक्स्ट में जो है कि कुछ कलर भी लगा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ कलर भी कर देता हूँ इस तरीके से जो है कि। और जो है कि फॉन्ट का स्टाइल भी यहाँ से मैं कुछ चेंज भी कर देता हूँ इस तरीके से। अब देख सकते हैं इसमें जो है कि फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है। तो देखिए इसका कब यूज़ करना होता है फॉर्मेट पेंटर का, मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मुझे ये तीन ही जो है कि पेज है हमारा, जो है कि ये तीन ही पेज है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन कोई नोट्स वगैरह बनाएंगे या नोटबुक कोई तैयार करेंगे या कोई बुक तैयार करेंगे आप, तो उसमें जो है कि बहुत सारे पेज होते हैं। उसके बाद से मान लीजिए कि यहाँ जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया है, ये चीज़ें तो आपको याद रहेगी नहीं कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है, क्योंकि अभी तो मान लीजिए कि एक ही आपने यूज़ किया है तो ये याद है। इस तरीके से मान लीजिए चार पांच फॉर्मेटिंग और 4-5 जगह का आपने यूज़ किया होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेटिंग यूज़ किया है, अगर वो चीज़ें यहाँ पे भी सेम अप्लाई करना है तो आपको इतना याद रहेगा नहीं, और अगर याद भी रहेगा तो एक एक करके आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस कंडीशन में फॉर्मेटिंग पेंटर में जो है कि ये जो है कि स्टोर कर लेता है, और उसके बाद जो है कि आप इसकी मदद से जो है कि एक ही बार में जो है कि बहुत ही आसानी से सेम कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर जो है कि मान लीजिए कि मुझे इसको भी, ये जो जिस फॉर्मेटिंग में जिस तरीके से जो कलर है, जो अंडरलाइन है, बोल्ड है, जो भी साइज है, सब सेम टू सेम इतना जो है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द इतना जो है कि हो जाए, फॉर्मेटिंग हो जाए। तो इस कंडीशन में जो है कि आपको क्या करना होगा, उसके बाद मान लीजिए कि इसका फॉर्मेटिंग आपको करना था ना, तो यहाँ पे जो है कि आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद जो है कि फॉर्मेट पेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही देख सकते हैं इस तरीके से माउस का कर्सर जो है कि हमारा ब्रश टाइप का बन चुका है। और हमको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम तक जो है कि हमारा जो है कि इसी कंडीशन में जो है कि सेम फॉर्मेटिंग हो जाए। तो इतना जो है कि सिलेक्ट करने के बाद छोड़ देना होगा आपको। तो देख सकते हैं ये चीज़ें सेम जो है कि यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। जो भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था, जितना बड़ा हमने जो है कि फॉन्ट का साइज किया था, बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, कौन सा जो है कि हमने स्टाइल रखा था फॉन्ट का, सेम जो है कि यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर का मतलब बस इतना आप समझिए कि आप जो है कि किसी भी टेक्स्ट का जो है कि फॉर्मेटिंग को आप कॉपी करके और दूसरे टेक्स्ट में जो है कि वहाँ पे जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है कि फॉर्मेट पेंटर भी आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए इसमें एक चीज़, एक ऑप्शन और समझने की जरूरत है, इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है। मैं बता देता हूँ इसका क्या यूज है, बहुत ही ज़बरदस्त यूज है, इसको ज़रूर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे डायग्राम जो ये दिए गए हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद जो है कि यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है कि मुझे ये कवर जो है कि कॉपी करना है, उसके बाद जो है कि यहाँ पे पेस्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। उसके बाद फिर से मुझे डायग्राम को अगर पेस्ट करना होगा तो फिर से मुझे कॉपी करना होगा इस तरीके से। उसके बाद जो है कि यहाँ पे पेस्ट करना होगा। इस तरीके से मुझे मान लीजिए कि बहुत सारे सेंटेंस जो भी दिए गए हैं या जो भी वर्ड दिए गए हैं, बार बार मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा, एक के बाद एक को कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए विथ को इस बार कॉपी करना है, उसके बाद जो है कि यहाँ पे पेस्ट करना होगा, तो पेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा और फिर से मुझे डायग्राम कवर डायग्राम विथ को करना होगा इस तरीके से। या मान लीजिए डायग्राम करना है, उसके बाद विथ करना है, उसके बाद कवर करना है, इस तरीके से करना है, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इस कंडीशन में क्या करना होगा, तो आपको क्लिपबोर्ड पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये जो एरो का छोटा सा ऑप्शन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। ये क्लिपबोर्ड ओपन होने के बाद जैसे ही ये ओपन होगा, इसमें जितने भी आप कॉपी कॉट कॉपी पेस्ट कर जो भी करेंगे आप यूज कॉट कॉपी का, तो ये जो है कि इसमें स्टोर होता चला जाएगा।
तो जैसा कि मैंने बताया कि इस ऑप्शन के बारे में जो है कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है। देखिए ये फ्यूचर बहुत ही कमाल का है, आप जब इसे यूज करेंगे ना तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा कि क्या यूज है इसका। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं जो कि यहाँ पे आ जाता हूँ, उसके बाद जो है कि टू चेंज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो देख सकते हैं जितना भी मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे जो है क्लिपबोर्ड में ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद कमांड का जो है कि मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, तो ये देख सकते हैं वो चीजें यहाँ पे सेम ऐड होता चला जा रहा है। जैसे डॉक्यूमेंट जो है कि डॉक्यूमेंट बिल्डिंग बुक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ब्लॉक्स पे, तो उसके बाद जो है कि मैं कॉपी करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड होता चला गया। उसके बाद लुक ऑफ पे मैं क्लिक करके जो है कि इसे कॉपी करता हूँ, इस तरीके से जो है कि ऐड होता चला गया। आप सिंपली बारी बारी से, मुझे मान लीजिए कि इस बार मुझे लुकअप पहले चाहिए पेस्ट करना, तो इस पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद टू चेंज चाहिए तो टू चेंज पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद कमांड चाहिए तो उसके बाद उस पर पेस्ट करूंगा। अगेन मुझे टू चेंज चाहिए तो टू चेंज पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से जो है कि कॉपी जो है कि और पेस्ट कॉपी करके स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जो है कि पेस्ट बारी बारी से करते चले जाएंगे। जैसे विथ चाहिए तो विथ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये यहाँ से जो है कि ये चीजें भी आपको समझ आ गई होगी कि बार बार कॉपी पेस्ट करना है। मान लीजिए 3-4 जो है कि अगर टेक्स्ट है और उसको बार बार कॉपी पेस्ट करना है, तो आप बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से जो है कि आप यहाँ पे स्टोर करके और उसे बारी बारी से जो है कि आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीजें भी आपको समझ आ गई होगी। तो इसको मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ से आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट वाला जो है कि भाग आपको अच्छे से एक एक करके समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए इसको समझने से पहले मैं जो भी इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई है उसको मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ। तो यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग था मैंने हटा दिया है। उसके बाद जैसे ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे। तो ये देखिए जो कि टेक्स्ट अलाइन का ऑप्शन दिया गया है, लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन का। देखिए ये टेक्स्ट देखेंगे कुछ यहाँ से जो है कि लिखना स्टार्ट हुआ है। इस तरीके से जो है कि लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये एक बराबर जो है कि लेफ्ट साइड में अलाइन हो चुका है। और ये जो है कि राइट साइड में आप देखेंगे तो कुछ यहाँ से है, कुछ यहाँ से है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मैं जो है कि इस पर सेलेक्ट करने के बाद जो है कि इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो उसके बाद देख सकते हैं ये राइट से जो है कि टेक्स्ट अलाइन हो चुका है। कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि अलाइन हो चुका है राइट साइड से। शुरुआती दिनों में एमएस वर्ड में आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये जो है कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, तो देख सकते हैं ये जो है कि राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग शुरुआती दिनों में जो है कि परेशान हो जाते हैं कि राइट साइड से क्यों लिख रहा है, जो कि लेफ्ट साइड से लिखना चाहिए। तो ये इसी की वजह से जो है कि राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये राइट लाइन पे क्लिक कराता है। अगर इसे लेफ्ट लाइन पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये जो है कि लेफ्ट से लिखना स्टार्ट कर देगा। जैसे इस तरीके से जो है कि लेफ्ट से लिखना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से जो है कि लेफ्ट राइट समझ आ गया होगा। और ये चीजें सेम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है कि सेंटर अलाइनमेंट का है। तो इसका जो है कि यूज क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो इसका यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें कंप्यूटर के टॉपिक पे कुछ बताना होता है, उसको जो है कि बीच में हमें हेडिंग बनाना होता है, जैसे बीच में दिखाना होता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर या मान लीजिए रिज्यूमे ही, तो उसके मान लीजिए यहाँ पे रिज्यूमे लिखता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ रिज्यूम, इस तरीके से कुछ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रिज्यूमे तो जो है कि बीच में होता है, तो इस पे आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद बीच पे आप क्लिक कर देंगे इस पे सेंटर अलाइनमेंट पे। ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बीच में हो चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ ये बीच में हो चुका है। देखिए यहाँ से एक चीज़ और चीज़ आपको समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए इतने जो है कि मैं जो है कि टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अभी देखेंगे ये जो है कि लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट किया है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए सेंटर से लिखना स्टार्ट कर देगा। ये जो है कि सेंटर से हो चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ, जैसे मैं सेंटर पे करता हूँ तो ये देख सकते हैं सेंटर से लिखना स्टार्ट किया, सेंटर में जो है कि अलाइन हो चुका है इस तरीके से। अब इसी में है नेक्स्ट ऑप्शन, जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई का। देखिए इसमें जस्टिफाई का क्या मतलब है, यहाँ पे ये चीजें मैं समझाता हूँ एक बार आपको। तो जस्टिफाई का मतलब ये है जो कि ये टेक्स्ट जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि ये लाइन नहीं है, ये बराबर में नहीं है, इधर से बराबर में है। लेकिन जो आप कुछ नोट्स वगैरह देखे होंगे या बुक वगैरह देखे होंगे, दोनों तरफ से जो है कि टेक्स्ट हमारा अलाइन रहता है, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर रहता है। तो उस कंडीशन में जो है कि टेक्स्ट अलाइन का हम यूज करते हैं। जैसे मैं इतने सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए ये जो है कि इधर से अलाइन नहीं है, बस इधर से ये अलाइन है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं इधर से भी जो है कि टेक्स्ट अलाइन हो चुका है, बिल्कुल बराबर हो चुका है, इधर से भी जो है कि बराबर हो चुका है।
इसका शॉर्टकट भी ये होता है। शॉर्टकट क्या होता है, तो इसका कंट्रोल जे शॉर्टकट की होता है। जैसे मैं इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कंट्रोल जे यूज करूंगा तो आप देख सकते हैं जो है कि ये अलाइन हो चुका है। इन सभी का शॉर्टकट की है, इस पर आप जो है कि माउस का कर्सर ले जाकर के एक एक करके चेक कर सकते हैं, या शॉर्टकट की के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। आपने अगर वो क्लास नहीं किया है तो आप जा करके वो कर लें, आपको एक एक चीज़ें जो है कि क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि उनका भी फायदा हो। अगर आप चैनल पे पहली बार है, नए हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ घंटी वाला बटन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले फ्यूचर में जो है कि जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब इसी में जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। जैसे ये लाइन के बाद जो है कि स्पेस देख सकते हैं, ये जो है कि इन दोनों के बीच में जो ये लाइन का स्पेस है, कम आपको लग रहा है या अधिक लग रहा है तो यहाँ पे कम अधिक भी कर सकते हैं। आपको कैसे करना है, इस पे जो है कि आपको इतने टेक्स्ट को जो है कि सेलेक्ट करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, जितना आप जो है कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसी में जो है कि ये केवल अप्लाई होगा। तो इतना जो है कि मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है कि इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं अगर 2.0 पर मैं क्लिक कर दूंगा तो इस तरीके से जो है कि स्पेसिंग जो है कि बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर इस पर मैं दोबारा क्लिक करके उसके बाद जो है कि इसकी जो है कि लाइनिंग का स्पेस जो है कि कम करना चाहता हूँ, 1.5 करना चाहता हूँ, तो 1.5 पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि लाइन का स्पेस कम हो चुका है। तो यहाँ से ये भी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा कि लाइन स्पेसिंग का क्या यूज है। तो लाइन स्पेसिंग का तब हम यूज करते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी टेक्स्ट में जो है कि मुझे लाइन में स्पेस करना है, थोड़ा सा कम अधिक करना है, तो उस कंडीशन में जो है कि लाइन स्पेसिंग का हम यूज करते हैं। अब इसी में जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन है, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग का। तो देखिए इसका यूज करके जो है कि आपको जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे या किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, उतने सेलेक्टेड पैराग्राफ में जो है कि आप हाईलाइटेड कर सकते हैं इसके माध्यम से जो है कि कलर फिल करके। जैसे मान लीजिए कि इतना जो है कि पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है कि इस पर जो है कि मैं जो है कि येलो जो है कि इसमें कलर फिल कर देता हूँ और इतना जो है कि हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इस पे येलो पे मैं क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि हाईलाइट हो चुका है ये पैराग्राफ। ये केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, अगर इसके आगे भी जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो चीज़ें भी यहाँ पे जो है कि शेडिंग बना रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ तो इस तरीके से कुछ जो है कि बना रहेगा। अगर एंटर बटन जितना भी आप करते जाएंगे इस तरीके से, जितना भी आप पैराग्राफ, तो जो है कि ये शेडिंग बना रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ से आपको शेडिंग का भी समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले इसको मैं बैक कर लेता हूँ अगला ऑप्शन समझाने के लिए। तो जो है कि इसे अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का यूज करेंगे हम लोग, बताया ही था मैंने। यहाँ से शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से जो है कि मैं बैक आ चुका हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसी में है, जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर का। तो बॉर्डर का यूज करके जो है कि आप नया बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इतने टेक्स्ट में जो है कि मुझे इतने टेक्स्ट में या फिर मुझे सभी जो है कि पैराग्राफ में मुझे जो है कि बॉर्डर लगाना है, तो इस तरीके से कंट्रोल ए की मदद से जो है कि सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। उसके बाद जो है कि बॉर्डर पे यहाँ पे जो है कि ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो है कि हर एक पैराग्राफ में देख सकते हैं ये बॉर्डर लग चुका है। यहाँ पे एक अलग से बॉर्डर आ चुका है, इसलिए कि इसके बाद जो है कि हमने एंटर बटन का यूज किया हुआ है। जितने बार आप एंटर यूज करेंगे उस तरीके से जो है कि ये बॉर्डर लगता चला जाएगा, देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है कि बॉर्डर का जो है कि अलग अलग स्टाइल है, आप जो है कि अलग अलग जो है कि स्टाइल में बॉर्डर को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो भी आपको बॉर्डर लगाना है आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो है कि आपको बॉर्डर भी समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ऊपरे वाले हिस्से में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये देख सकते हैं, ये पहला ऑप्शन जो है बुलेट्स का है। तो बुलेट्स का यूज करने के लिए सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको मैं जो है कि डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद जो है कि ये बुलेट्स पे मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं ये अलग अलग जो है कि बुलेट्स का कुछ प्रकार दिए गए हैं। जैसे एरो का आप यूज करना चाहते हैं, बिंदु का यूज करना चाहते हैं, गोला का, इस तरीके से जो भी आपको दिया गया है इस तरीके से जो है कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे एरो का मैं यूज कर लेता हूँ। अब कुछ भी मैं लिखूंगा, जैसे CKW लिख दिया, उसके बाद एंटर बटन दबाऊंगा तो इस तरीके से बुलेट अपने आप लगा चला जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं आप। जो भी मैं लिख करके एंटर बटन दबाऊंगा तो हर एक जो है कि लाइन में जो है कि बुलेट्स लगता चला जाएगा। अगर इस कंडीशन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बुलेट चेंज करना पड़ता है तो इतने जो है कि टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो है कि यहाँ पे आना है, आपको जो भी बुलेट्स को रखना है आप उस बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो है कि आप चेंज कर सकते हैं। अब इसी में जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जो कि नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं
जो है कि यहाँ से नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी आपको नंबरिंग रखना है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से रखना है या इस तरीके से रखना है, जो भी स्टाइल में आपको रखना है आप इस तरीके से भी एक एक करके रख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन ABCD इस तरीके से रखना है तो ABCD भी करके रख सकते हैं, रोमन अंक में रखना है तो रोमन अंक में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है कि नंबरिंग में ABC ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ले लेता हूँ। उसके बाद जो है कि अब बात कर लेते हैं, यहाँ से आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी, बुलेट्स वाला भी भाग आपको समझ आ गई होगी, नंबरिंग वाला भी। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मल्टी लेवल जो है कि लिस्ट का है, तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल उस कंडीशन में करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए हेडिंग के अंदर हेडिंग बनाने की जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो उस कंडीशन में हमें जो है कि इसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देता हूँ फुल फॉर्म ऑफ CPU इस तरीके से। उसके बाद जो है कि यहाँ से मैं बुलेट का यूज़ कर लेता हूँ या फिर नंबरिंग का यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो है कि एंटर बटन के मदद से जो है कि नीचे आ जाऊँगा। उसके बाद जो है कि यहाँ मल्टी लेवल लिस्ट पे आ जाऊँगा। उसके बाद जो है कि यहाँ चेंज लेवल लिस्ट पे मैं क्लिक करके इस तरीके से जो भी आपको रखना है उस तरीके से ABCD रखना है या फिर 1 2 3 करके रखना है, तो मैं रोमन अंक में जो है कि 1 2 3 करके इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें CPU का हमें फुल फॉर्म लिखना है, जैसे पहला होता है C का मतलब होता है सेंट्रल, तो मैं यहाँ पे सेंट्रल टाइप कर दूंगा। उसके बाद जो है कि इसी में सेकंड बन जाएगा, तो P का मतलब होता है प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग लिख दूंगा। उसके बाद थर्ड होता है U का मतलब कि यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट टाइप कर दूंगा इस तरीके से। अब इसके अंदर भी आपको हेडिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो उस कंडीशन में जो है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है कि फिर से आपको जाना है यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट पे। उसके बाद जो है कि चेंज लेवल लिस्ट पे क्लिक करके अब इस बार जो है कि ABCD करके इस तरीके से जो है कि आप यहाँ पे सेंट्रल का मतलब समझा सकते हैं। सेंट्रल का जो है कि सेंट्रल यहाँ पे लिख करके इसमें CPU का आगे जो है कि सेंट्रल लिख करके यहाँ पे जो है कि आप इसके बारे में जो है कि मान लीजिए डेफिनेशन बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं आप। अब इस कंडीशन में कई अब हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से इतना समझ आ गया। उसके बाद से मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये वाला भाग खत्म हो गया 1 वाला। उसके बाद 2 टाइप करना है, तो इसके बाद से आपको एंटर बटन दबा करके डिलीट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है कि बैक स्पेस पे क्लिक करना होगा। बैक स्पेस पे क्लिक करने के बाद जब माउस का कर्सर यहाँ आ जाएगा तो उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे बुलेट पे जा करके उसके बाद क्लिक कर देना होगा। इस तरीके से 2 पे आप क्लिक कर देंगे तो ये दो आ जाएगा। अब इसके अंदर जो भी लिखना रहेगा आप लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद जो है कि इसके अंदर हेडिंग बनाना होगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके उसके बाद जो है कि दोबारा जाना है इस पर। उसके बाद जो है कि यहाँ से न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करके या जो है कि इसी में जो भी आपको लिस्ट लेना है इस तरीके से आप लिस्ट ले सकते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद जो है कि अगर मान लीजिए इतना सेलेक्ट करने के बाद जो कि बीच में आप क्लिक कर देंगे तो ये देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि कुछ बिखेर गया है, जो है कि इस तरीके से जो है कि बिखर गया आप देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कैसे आपको बराबर में ले जाना है, कैसे लेकर के जाना है बीच में या जो है कि साइड में लेकर के जाना है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं कंट्रोल Z करता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आप सबसे पहले आपको कंट्रोल A करना होगा। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन ये दिया गया है जो है कि डिक्रीज इंडिकेट का, तो इस पर आपको इंडेंट पे क्लिक करना है। डिक्रीज इंडेंट पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद से ये इंक्रीज इंडेंट पे जो है ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इधर उधर कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आपको समझ आ गया होगा। इंक्रीज इंडेंट का मतलब और डिक्रीज इंडेंट का मतलब भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसी में जो दिया गया है शॉर्ट का, इसका यूज समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद जो है कि वो समझाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो है कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद असेंडिंग पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं असेंडिंग फॉर्मेट में हो चुका है। इसे डिसेंडिंग फॉर्मेट में करना है तो आपको इस पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है कि शॉर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद डिसेंडिंग फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डिसेंडिंग फॉर्मेट में हो चुका है कन्वर्ट। तो यहाँ से ये भी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन को समझने से पहले मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। इस तरीके से कुछ मैंने टेक्स्ट जो है कि इंसर्ट करा लिया है। तो इस ऑप्शन का तब यूज़ करते हैं हम कि हम कहाँ पे अपने पैराग्राफ को जो है कि एंड किया समाप्त किया है, वो चीज़ें यहाँ से हाईलाइट हो जाता है। कैसे करना है तो कंट्रोल से सभी
टेक्स्ट को पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं जहाँ जहाँ पैराग्राफ जो है कि हमारा खत्म हुआ है, इस तरीके से जो है कि यहाँ पे हाईलाइटेड हो चुका है, कुछ इस तरीके से बिंदु टाइप का बन करके आ चुका है। अगर इसे दोबारा से हटाना है तो कंट्रोल पहले करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके इस पर क्लिक कर देंगे, ये जो है कि हट चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये हट चुका है। तो देखिए स्टाइल वाले भाग में जो भी ये ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके स्टाइल को हम समझते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, पहले से ही इसमें जो है कि पहले से ही ऑलरेडी फिल रहता है, आपको बस सेलेक्ट करना होगा, ये जो है कि उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो है कि सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को, ये देखिए नॉर्मल है, पहले से जो है कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल में ही रहता है इस तरीके से। उसके बाद नो स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहले ये कुछ स्पेस इस तरीके से है, नो स्पेस पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ा भी स्पेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो है कि स्पेस नहीं है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे जो है कि स्पेस है, नो स्पेस पे क्लिक करेंगे तो नो स्पेस मिलेगा। इसी तरीके से आपको हेडिंग बनाना है, मान लीजिए कि इतनी दूरी पे आपको हेडिंग बनाना है तो आप हेडिंग पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से जो है कि हेडिंग बन जाएगा। अगर इसमें कुछ हेडिंग बनाना है तो हेडिंग 2 पे आप जो है कि इसी तरीके से जो है कि अगर हेडिंग बनाना है आपको इस तरीके से तो हेडिंग 2 पे आप क्लिक कर देंगे। स्टाइल भी देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंट है, जो है कि इस तरीके से हेडिंग बन जाएगा। तीसरा हेडिंग का यही यूज है, मान लीजिए कि आपको कुछ और स्टाइल में आपको जो है कि हेडिंग में रखना है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है कि कुछ और जो है कि स्टाइल में हेडिंग ये जो है कि कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें जो है कि चौथा भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं आप जो है कि, और टाइटल का यूज जो है कि टाइटल का यूज कई बार आप देखे होंगे कि आप जब एग्जाम देने वगैरह गए होंगे तो टाइटल का यूज करते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद उसके नीचे जो है कि सब हेडिंग लिखते हैं, इस तरीके से आप जो है कि यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइटल पर क्लिक कर देंगे इतना सेलेक्ट करके, उसके बाद जो है कि यहाँ पे इतना सेलेक्ट करने के बाद जो है कि सब टाइटल पे जो है कि आप क्लिक करेंगे तो ये सब टाइटल इस तरीके से जो है कि कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी में जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कि और भी ऑप्शन दिए गए हैं जो है कि क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई रहेंगी स्टाइल की वो जो है कि क्लियर हो चुका रहेगा, आप देख सकते हैं। और उसी में जो है कि अप्लाई स्टाइल का ऑप्शन है, तो अप्लाई स्टाइल का भी वही मतलब है जो यहाँ पे दिया गया है। जैसे नॉर्मल पे दिया गया है, अगर हेडिंग 2 पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो है कि हेडिंग 1 पे आप क्लिक कर देंगे, जैसे तो हेडिंग 1 पे क्लिक करते ही देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हो जाएगा। उसको दोबारा से आपको क्लियर करना है तो इस पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है कि क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, जो है कि फॉर्मेटिंग इसमें से जो है कि क्लियर हो जाएगा जितने आप सेलेक्ट करेंगे। टोटल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं टोटली में से जो है कि क्लियर फॉर्मेटिंग हो चुका है। अब इसी में बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो है कि चेंज स्टाइल का। तो चेंज स्टाइल में जो है कि अलग अलग आप जो है कि स्टाइल बना सकते हैं, अलग अलग स्टाइल तैयार कर सकते हैं। जैसे आप इतना सेलेक्ट करके उसके बाद चेंज स्टाइल पे आप क्लिक करते हैं, देखिए आप अलग अलग जो है कि स्टाइल में जो है कि इस तरीके से जो है कि अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। कलर्स वगैरह भी जो भी यहाँ से आप अपने अलग अलग जो है कि स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से जो है कि चेक कर सकते हैं। और फॉन्ट भी यहाँ से भी आप अलग अलग जो है कि कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग जो है कि फॉन्ट देंगे अपने अकॉर्डिंग जो है कि आप अपना जो है कि फॉन्ट सेलेक्ट करके अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो यहाँ से जो है कि स्टाइल में कुछ खास था नहीं, मैंने जो भी था मैंने बता दिया आपको। अब इसी में जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग का। तो एडिटिंग वाले में जो भी ऑप्शन दिए गए ये बहुत ही काम के ऑप्शन है, इसके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है फाइंड का था। फाइंड का यूज तब हम करते हैं कोई भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और उसमें जो है कि आपको कुछ भी वर्ड सेंटेंस जो भी है जो है कि आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसके मदद से जो है कि आप बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं। तो फाइंड पे आपको सिंपली आपको क्लिक करना होगा। फाइंड पे क्लिक करते ही इस तरीके से जो है कि एक विंडो ओपन हो जाएगा, पॉपअप विंडो, और इसमें जो है कि आपको सर्च करना है कि होम टैब या होम कितने जगह लिखा है। तो होम आपको इस तरीके से टाइप करना है, उस पर फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि फाइंड हो गया है। आप इसके बाद जो है कि फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने जगह होम लिखा रहेगा वहां पे ये दिखाएगा फाइंड करके, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कि फाइंड का यूज कर सकते हैं। अब इसी में एक बटन है रिप्लेस का। तो रिप्लेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। तो रिप्लेस का क्या यूज है उसको मैं बता देता हूँ। तो रिप्लेस का तब यूज करते हैं किसी भी वर्ड को जो है कि रिप्लेस करने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए होम के जगह पे जो है कि हमें लिखना है हाउस, तो HOUS हाउस टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है कि तो आपको जो है कि अगर जो फाइंड करना है जिसके जगह पे आपको रिप्लेस करना है तो सबसे पहले वाले बॉक्स में उसको टाइप करना है। जैसे होम के जगह पे रखना है तो होम टाइप कर देंगे, और रिप्लेस विथ मतलब किसके साथ रिप्लेस करना है, होम को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं हाउस में कर दिया हूँ। उसके बाद जो है कि रिप्लेस पे मैं क्लिक करूंगा। तो रिप्लेस पे मैं क्लिक करूंगा तो एक एक करके जो है कि रिप्लेस होता चला जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं रिप्लेस होता चला जाएगा। रिप्लेस ऑल पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो एक ही बार में जहां जहां होम लिखा रहेगा
उसको हाउस में जो है कि रिप्लेस कर देगा। जैसे रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 10 जो है कि रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पे लिख करके आ गया है कि 10 रिप्लेसमेंट जो है कि हो चुका है। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, उसके बाद जो है कि ओके कर देता है। देखिए अब होम जितने जगह लिखा हुआ था वहां पे जो है कि रिप्लेस हो चुका है हाउस नाम से। तो यहाँ से फाइंड और रिप्लेस समझ आ गया होगा। अब फाइंड वाले में जो है कि एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, यहाँ से देख सकते हैं गोटू का। तो गोटू का क्या यूज है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे गोटू पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए गोटू की मदद से बहुत ही आसानी से हम किसी भी पेज पे डायरेक्ट जो है कि जंप कर सकते हैं, सेक्शन पे जो है कि डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, लाइन पे कर सकते हैं, बुकमार्क पे, कमेंट पे, फुटनेट पे जो है कि इस तरीके से जो है कि टेबल पे जो है कि डायरेक्ट जो है कि जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेज के बारे में ही ले लेता हूँ। पेज पे मैं क्लिक करके उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा 3 पेज है टोटल और पेज फर्स्ट पे है हम लोग। अगर मान लीजिए मुझे 3rd नंबर वाले पेज पे डायरेक्ट जंप करना है तो 3rd यहाँ पे टाइप करूंगा, 3 टाइप करके वो गो टू पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं 3 नंबर पेज पे डायरेक्ट आ चुका हूँ। इस तरीके से अगर 2 नंबर पे जाना है तो 2 टाइप करके गो टू पे क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं 2 नंबर पे जो है कि मैं आ चुका हूँ। अगर 1 नंबर पे मुझे जाना है तो 1 नंबर टाइप करके गो टू पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं जो है कि मैं 1 नंबर पे आ चुका हूँ। इस तरीके से जो है कि आप गो टू का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी, फाइंड में जो ऑप्शन दिए गए फाइंड का और गो टू का, और ये रिप्लेस वाला भी समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इन सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो दिए गए हैं सेलेक्ट में, सेलेक्ट ऑल का, सेलेक्ट ऑल का यूज करेंगे आप तो एक बार में जो भी आपका जो है कि डेटा ओपन रहेगा, जितना भी टेक्स्ट रहेगा वो जो है कि एक बार में टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये जो है कि एक बार में सभी टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसी में जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है तो ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को समझाने के मैं पहले कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। देखिए अगर आपके जो है कि डेटा में पहले से ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको समझाने के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट में, उसके बाद जो है कि यहाँ से मैं कुछ सिंबल ले लेता हूँ। यहाँ से कुछ शेप्स ले करके मैं जो है कि पहले यहाँ पे मैं कुछ शेप्स बना लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो है कि मैं इसमें कुछ कलर फिल कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो है कि यहाँ टेक्स्ट रैपिंग में जा करके और बिहाइंड द टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद देख सकते हैं ये जो है कि पीछे हो चुका है, कि ये जो है कि टेक्स्ट जो है कि इसके पीछे हो चुका है। टेक्स्ट के पीछे ये जो है कि हमारा शेप बन चुका है, ये देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो उसके बाद जो है कि अगर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं जो है कि पहले जो है कि टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा था, जो है कि आपका जो है कि शेप बना हुआ जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था वो सेलेक्ट नहीं हो रहा था। तो आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो टेक्स्ट के पीछे जो लिखा रहेगा वो टेक्स्ट जो है कि वो यहाँ पे जो है कि ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा, और उसको इस तरीके से जो है कि मूव भी कर सकते हैं। आपको जहाँ भी मूव करना होगा इस तरीके से जो है कि आप मूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है कि सेलेक्ट वाले में जो है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ से जो भी था मैंने आपको एक एक करके समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी प्राप्त हो सके।